बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखें। आज का जो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद है, आप लोग के बहुत काम आने वाला है। जो ज़िद्दी तस्बीह मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो हर बात बनवा लेती है, और ये तस्बीह पढ़ने से आपका हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे खानों में, हमारे पैसे में, हमारे हर चीज़ में बरकत ख़त्म हो गई है। पैसे तो आते हैं हाथ में, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है। ऐसे चले आते हैं, पता ही नहीं चलता। आधे काम जो है हम कर लेते हैं और आधे अधूरे रह जाते हैं, और इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या करें। क्योंकि आप जो है इतने ज़्यादा अखराजात, बच्चों के स्कूल के ख़र्चे, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, फिर सेहत के हवाले से बीमारियाँ, हर चीज़ में आपको पैसा चाहिए। और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक अगर आपकी चीज़ों में, आपके कामों में, आपके पैसे में, आपके खाने में अल्लाह पाक बरकत जो है डाल दे, और वो आपके थोड़े से पैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएं कि आपका पूरा मंथ जो है आराम से गुजर जाए। जो मैं आपको तस्बीह बताने जा रही हूँ, अगर आप तस्बीह पढ़ेंगे, आप यकीन करें इसके पढ़ने से आपकी हर चीज़ में इतनी बरकत आ जाएगी ना, कि अगर आप जो है आपके घर में जो है रिस्क की परेशानी होती है ना, तो आप देखिएगा आपके घर में रिस्क की जो है बारिश हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको कभी पैसे की परेशानी नहीं होगी। सेहत, अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी की अता करेंगे। जो भी आपकी हाजात है ना, जो भी अल्लाह पाक हर हाजात पूरी करेंगे। तो ये तस्बीह जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने तहज्जुद में पढ़नी है और तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज़ वैसे ही इतनी बरकत वाली है। और पहले आसमान पे जो दुनिया का बादशाह है, जो दुनिया चलाने वाला रब, वो पहले आसमान पर नुज़ूल होता है और फरमाते हैं अल्लाह पाक हमसे, कौन है जो मुझसे सेहत मांगेगा, कौन है जो मुझसे रिस्क मांगेगा, कौन है जो मुझसे ज़िंदगी मांगेगा, कौन है जो मुझसे अपनी हर परेशानी शेयर करेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे होते हैं, तहज्जुद में हम सो रहे होते हैं, लेकिन आप यकीन करें तहज्जुद की नमाज़ को बोझ मत समझें, बल्कि इसको खुशी और खुशू के साथ अदा करने की कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, और सर्दियों में तो ना ख़ास तौर पे देखें, अगर हम जल्दी सो जाते हैं ना तो हमारी नींद पूरी हो जाती है। सर्दियों की रात इतनी लंबी होती है, तो सर्दियों में तहज्जुद आराम से पढ़ सकते हैं। और सर्दियों में आपको पता है कि हर चीज़ का सवाब और डबल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में तो हमसे वैसे ही बिस्तर नहीं छोड़ा जाता, और फिर ठंडे पानी से वज़ू करना एक बहुत मुश्किल और एक जो है इतना नामुमकिन सा एक टास्क है ये, क्योंकि हम गर्मियों में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते नहीं हैं। लेकिन अगर हम सर्दियों में पढ़ेंगे ना, और सर्दियों में अल्लाह ताला के लिए हम खड़े होंगे, वज़ू करेंगे ठंडे पानी से, और अपना गरम बिस्तर छोड़ के अपने पाक परवरदिगार के आगे अपने हाथ फैलाएंगे, और जो मांगना चाहेंगे अल्लाह पाक हमारी हर दुआ कबूल करेंगे। तो आपने पढ़ना ये है अस्तगफ़ार की, आपने तस्बीह पढ़नी है, बड़ा अस्तगफ़ार आपने पढ़ना है, अस्तगफ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तहज्जुद की नमाज़ में आपने 100 मरतबा ये तस्बीह अदा करनी है, और फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे ना, अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआएं कबूल करेंगे। आपके रिस्क में अल्लाह पाक इतना इजाफ़ा कर देंगे कि आप ख़ुद तो खाएंगे, दूसरों को भी बांटेंगे इंशाअल्लाह। और तहज्जुद की नमाज़ की जिसकी आदत पड़ गई ना, वो कभी भी तहज्जुद की नमाज़ के बगैर रह नहीं सकता। आप लोग अपनी आदत डाल लें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की। वैसे तो सारी नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं और उसका सवाब भी बहुत है, लेकिन तहज्जुद का तो बहुत सवाब है, बहुत अजर है। तहज्जुद में जो भी हम दुआ मांगते हैं ना, जो भी अल्लाह पाक सब कबूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक हम सब की अल्लाह पाक ऐसी आदत बना दे अल्लाह ताला कि हम कभी भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़े बगैर रह नहीं पाएँ, और बस ऐसा हो कि हमारी फ़ौरन आँख खुल जाए तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक हम सब को ऐसे बंदों में शुमार कर लें, अपने पसंदीदा बंदों में शुमार कर लें जिसको अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने जिसको पसंद फरमा लिया ना, उसका तो बेड़ा पार है, आखिरत में भी और दुनिया में भी। देखिए हमें जो है, मैंने जो है मेरे एक बहनोई हैं, खालाजाद बहनोई, तो वो पता है फ़जर से पहले उठते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, और वो तहज्जुद से जो है अपनी नमाज़ें पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज के बाद वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो उनकी एक दफ़ा उनकी बीवी ने कहा कि आप जो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप सो जाया करें, आप थक जाते हैं। तो उन्होंने कहा
کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے قبر میں تو ہمیں سونا ہی سونا ہے، آرام ہی آرام ہے، تو ہم دنیا میں تو اللہ پاک کی عبادت کر لیں۔ اور مجھے بے چینی ہوتی ہے جب میں اپنے بستر پہ زیادہ دیر لیٹ جاتا ہوں نا، تو مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، میں نماز پڑھوں۔ تو وہ آج تک میرے دماغ میں وہ بات محفوظ ہے کہ وہ ان کے الفاظ مجھے بار بار یاد دلاتے ہیں جب بھی میں سوچتی ہوں نا کہ ابھی میں عشاء کی نماز تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گی، یا پھر میں فجر کی نماز ابھی پڑھ لوں گی، تو مجھے بار بار وہ بات ایک دم یاد آتی ہے کہ نہیں، آرام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے نا، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے آرام ہی کریں گے۔ تو لیکن جو دنیا میں ہم ابھی کر رہے ہیں نا، جو ہم اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، پھر ہم جب آخرت میں ہوں گے نا تو ہم ترسیں گے اس عبادت کے لیے، کہ ایک نماز کے لیے ہم ترسیں گے کہ ہم نے دنیا میں تو نہیں پڑھی۔ ہم سوچتے تھے ہم ابھی پڑھ لیں گے، ابھی ہم یہ کام کر لیں، ابھی ہم یہ کام کر لیں، لیکن پھر ہمیں اس وقت موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت تو ہمارا نامہ اعمال جو بھی ہم نے پڑھا ہوگا، جو بھی ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، وہ تو سب لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، ہمارے پاس صحت ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا چانس ہے، تو ہم اللہ پاک کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ پاک کی عبادت کے لیے ترسیں گے، اور پھر ہم اس وقت نہیں کر سکتے۔ تو سوچیں نا کہ ابھی ہم چل پھر سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، تو پھر جس نے دنیا بنائی ہے ہم اس کی عبادت کیسے نہیں کر سکتے؟ ہم سوچتے ہیں نا ابھی ہم عبادت کے لیے جو ہے ابھی ہم اس ٹائم کر لیں گے یا اس ٹائم نہیں، آپ اس وقت جب آپ کے ذہن میں آئے نا، آپ اسی وقت کر لیا کریں۔ جیسے نماز کے ٹائم ہوا، بس آپ نے اذان سنی، 5 منٹ ویٹ کرا، اس کے بعد آپ نے فوراً نماز ادا کر لی۔ اگر ہم جتنا ڈیلے کریں گے نا، اتنا شیطان جو ہے ہمیں بہکائے گا، بھڑکائے گا، اور پھر ہم سوچیں گے ابھی ہم یہ کام کر لیں، پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلا آپ نے سوچنا بس یہی ہے کہ نماز، یا آپ نے کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں نا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ترجیح آپ نے اپنے جو ہے اپنی نماز کو دینی ہے، اپنے نیک کام کو دینی ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرا کام کرنا ہے۔ اور اسی کا جو ہے نا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ کام تو ہمارے چلتے رہیں گے، زندگی بھر چلتے رہیں گے، ہمارے کام نہیں رکیں گے، لیکن اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئیں یا پھر ہمیں کچھ ہو گیا خدا نخواستہ، تو پھر ہمیں یہ دوبارہ نہیں مل پائے گا۔ تو اس لیے ضرور پہلی ترجیح جو ہے نا، یہ جو ہے نا ہماری نماز ہے، ہمارا قرآن پاک ہے، اس کے بعد باقی ہمارے سارے کام ہیں۔ اور جب ہم یہ کام کر لیں گے نا تو ہمارے باقی کام سارے آسان ہوتے چلے جائیں گے، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور جو میں نے آپ کو تہجد میں استغفار کی تسبیح بتائی ہے، آپ لوگ یہ لازمی پڑھیے گا، مجھے پیار سے کامنٹ ضرور کریے گا، بتائیے گا کہ یہ پڑھنے سے آپ کی لائف میں کتنا چینج آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی لائف میں چینج آئے گا، بہت بڑا چینج آئے گا۔ بس اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔